बच्चों आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि इसमें 1 AMU बराबर होता है 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक होता है मास एनर्जी इक्वेशन। क्या होता है बेटा? मास एनर्जी इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो यह होती है E बराबर mc²। ये यहाँ पर ऊर्जा है बच्चों, जिसका मात्रक जूल भी हो सकता है। ठीक है ना, एनर्जी है, ये ऊर्जा है। और ये है द्रव्यमान। क्या है बच्चों? द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक किलोग्राम। और ये है C, यहाँ पर है बेटा प्रकाश की चाल। क्या है? प्रकाश की चाल जो फिक्स होती है बेटा। प्रकाश की जो चाल है वो फिक्स है। क्या है? C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स होता है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। देखिए बेटा, हम आपको बता दें एक फार्मूला। क्या? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला बेटा? होता बच्चों बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या एक प्रकार का होता है। न्यूक्लियनों की संख्या किसकी? न्यूक्लियनों या आनो आ होता है बेटा, न्यूक्लियनों की संख्या। इसे एक भाषा में हम द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार कहते हैं। जैसे परमाणु भार निकालते हैं वैसे इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब एक बात और याद रखो, ये पहला फार्मूला आपका हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है। चलिए इसी के कंडीशन पे हम निकालेंगे। और भी कुछ फार्मूला है। उसके बाद बच्चों एक फार्मूला है द्रव्यमान क्षति का। द्रव्यमान क्षति, इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं ΔM बराबर ZMP प्लस A - ZMN स्मॉल mn। और उसके बाद क्या है? -M कैपिटल N। ठीक है बच्चों। अब यहाँ नाम आप समझ लीजिए क्या है। देखिए बच्चों, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। यह है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और यह है नाभिक का, न्यूक्लियन जिसे बोलते हैं नाभिक का द्रव्यमान या न्यूक्लियन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। चलिए फार्मूला को, वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम सवालों की तरफ चलते हैं। बच्चों 45 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 45 नंबर सवाल? कह रहा है 2He4 की बंधन ऊर्जा दिया। बच्चों आपको क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी दिया है। बंधन ऊर्जा हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। ये क्या है? बंधन ऊर्जा। बच्चों आपको बंधन ऊर्जा दिया। कितना दिया बंधन ऊर्जा? 28.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या करा? इस तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों क्या होगी? तो हमें क्या ज्ञात करना बेटा? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों हमें ज्ञात करना है। न्यूक्लियन हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला देखो बेटा, फार्मूला क्या है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या हम A मान ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में। तो बंधन ऊर्जा में दिया है 28.57 बटे परमाणु भार। देखिए परमाणु भार हमें दिया ना 2He4, यही हमारा A होता है बेटा। ये कितना है? 4। यहाँ 4 और 4 का इसमें हम भाग देंगे तो आएगा 7.14 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो बेटा ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। ये बच्चों 46 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, एक तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दिया है। क्या दिया बच्चों? 7.14 दिया है। ठीक है, हमें क्या दिया है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दिया है, न्यूक्लियन दिया है। कितना दिया बच्चों? 7.14 MeV दिया है। और यदि तत्व की बंधन ऊर्जा, बेटा बंधन ऊर्जा कितना है? बंधन ऊर्जा हमें दिया है 28.57। तो तत्व के न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या क्या होता है बेटा? A। तो हमें क्या बताना है? न्यूक्लियन की संख्या, जिसे हम लोग परमाणु भार भी बोलते हैं, A हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको बेटा फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, ये ज़रा फार्मूला देखिए। फार्मूला है, बहुत ध्यान से देखिए। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन की संख्या, बेटा बंधन ऊर्जा, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है? 7.14। और बंधन ऊर्जा कितना दिया है? 28.57 देखिए दिया हुआ है। और इसका मान नहीं पता तो ए मान ले रहे हैं। ए को हम इधर भेज दे रहे बेटा, इसको नीचे ले जा रहे हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 28.57 बटे 7.14। तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो हो जाएगा 2857 और ये हो जाएगा 714। इसमें भाग दे बेटा, लगभग अप्रॉक्सी लगभग आएगा 4। लगभग क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 47 नंबर सवाल। सवाल में कह रहा है बच्चों C, देख लीजिए Cl नीचे 17 है, ऊपर 35 है। इसका मतलब बेटा ये A है और ये आपका परमाणु क्रमांक है, याद रखना इतना। और कह रहा है इसकी बंधन ऊर्जा, बेटा हमें क्या दिया है? बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा दिया है 298 MeV, ये दिया है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए बेटा। परमाणु द्रव्यमान मतलब ये ज्ञात करना बच्चों, यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान किसका बेटा? हमें ज्ञात करना Mn, ये ज्ञात करना है बेटा। इसको हम बोलते हैं परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का नाभिक मतलब परमाणु मतलब नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करो, हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात दिया गया है। किसका दिया देख लीजिए ना, H का द्रव्यमान मतलब M। देखिए हाइड्रोजन मतलब प्लूटोनियम होता है, हाइड्रोजन मतलब प्लूटोनियम। इसका द्रव्यमान दिया 1.00814 AMU, ये दिया है। और उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया तो Mn मान ले रहे बेटा। इसका द्रव्यमान कितना है? 1.00886 भाई, 8986 AMU। और कह रहा सवाल में 1 AMU बराबर होता है 931 MeV, ये होता है। तो बेटा हम आपको द्रव्यमान सती का फार्मूला पहले बता दे रहे हैं। होता क्या है बेटा? द्रव्यमान सती, द्रव्यमान सती, द्रव्यमान छत्ती, इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसको डेल्टा M बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ZMP प्लस A माइनस ZMN। उसके बाद ये नाभिक का द्रव्यमान ये है। तो बेटा द्रव्यमान सती को हम लिख सकते हैं, अगर हम एक बात कहें, इसको बंधन ऊर्जा बटे 931 भी लिख सकते हैं इसे। बेटा डेल्टा M का एक फार्मूला ये होता है। अब एक फार्मूला, इसको समीकरण 1 मान लो। एक पहले इसका मान निकाल लो, तब पहले इसका मान निकाल लो। और निकालते हैं।
डेल्टा एन। जेड की वैल्यू ये है बेटा 17, कितनी है 17 गुणे एम पी की वैल्यू ये है बेटा, जो हाइड्रोजन होता है वही हाइड्रोनियम और प्रोटोनियम सेम होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 1.008143 प्लस ए माइनस जेड, ए मन से जेड घटाओ बेटा, 35 से 17 घटाओ कितना आएगा 18 भाई, 35 माइनस 17 इंटू एम एन, न्यूटन का द्रव्यमान क्या है 1.008986। उसके बाद माइनस ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना सॉल्व होगा सॉल्व करेंगे। पहले हम 17 का इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखो क्या आ रहा है। उसके बाद बच्चों इसको हम घटाएंगे तो 18 आएगा, कितना आएगा 18 आ जाएगा, गुणे 1.008986 और माइनस एम कैपिटल एन। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, डेल्टा एम इज इक्वल टू 17.138431 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सी, ठीक है। उसके बाद एम एन, इसके बाद बेटा इनको हम जोड़ने जा रहे हैं। जब बच्चों हम दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 35.00179 माइनस एम एन होगा, ये होगा बेटा। इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, ये हो गया है। इसके बाद जो होगा, अब यहाँ पर हम किसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको कुछ नहीं मानेंगे अभी हम। इसके बाद एक फार्मूला और होता है, क्या होता है ज़रा वो देखिए, डेल्टा एम बराबर होता है बंधन ऊर्जा बटे 900, बेटा AMU में बता रहे हैं 931, अब ये हो जाएगा AMU में आएगा जो भी रिजल्ट होगा। बंधन ऊर्जा का मान कितना दिया बेटा, बंधन ऊर्जा का मान दिया है 298 बटे, अगर ये किस में दिया है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब 931 से ये है, इससे हम भाग देंगे तो आएगा बेटा 0.320085 AMU, यही तो आएगा। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, ये वाला मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 से बेटा डेल्टा एम का मान, देखिए डेल्टा एम का मान तो यही तो है, ये मान हम यहाँ रखेंगे। रखिए क्या है मान 0.320085, यही तो मान है। उसके बाद बराबर लगा के 35.3000179 माइनस स्मॉल एम कैपिटल एन, इसको इधर ले जाएंगे उसको इधर ले जाएंगे तो एम इस ये आके भैया क्या हो जाएगा 35.3000179, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.320085। इसको आप घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा बेटा, केवल घटा दो 35 इससे आप लेस कर देना, तो आपका अप्रॉक्सी आंसर आएगा 34.98094। बेटा आप लोग घटा के लिख लीजिएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, आप घटा लीजिएगा AMU ना, घटा लेंगे या घटाना कहो तो बता दें हम, आइए यहाँ पर बता दे रहे 35.3000179, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या है 0.3200, ठीक है 00 और 94, ऐसे आप घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, एक हासिल लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों बताइए, तो बच्चों 8 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा बेटा। ये हासिल यहाँ 0 में से 0 हो जाएगा 0, 0 में से 0 हो जाएगा 0, एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, समझिएगा। यहाँ बचेगा क्या एक हासिल ले लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, मेरी बात समझिएगा। यहाँ कितना बचेगा अब यहाँ 3 4 बचेगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। 48 नंबर सवाल को देखते हैं, कह रहा निम्न विखंडन क्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा की मान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे, एक मेरे पास रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन को हम देखेंगे। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 गिव्स 92, बेटा ये एटॉमिक नंबर है मॉलिब्डेनम का। इसके बाद ये 95 है प्लस 57 La139, उसके बाद प्लस 2 0N1, ये है बच्चों। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हम सिखाना चाहते हो वो आप ध्यान दीजिए।
सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान क्षति। क्या, द्रव्यमान क्षति, जिसे हम लोग डेल्टा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। ये कैसे निकालेंगे बेटा, अभिकारक है ये उत्पाद है, तो लिखेंगे अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान माइनस उत्पाद का कुल द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, यह है फार्मूला। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान में यूरेनियम है, यूरेनियम का डायग्राम द्रव्यमान आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ देख लीजिए बेटा, 235.124 AMU में है फिलहाल अभी सभी। उसके बाद बेटा कुल द्रव्यमान प्लस इसका बताओ बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए दिया गया है लास्ट में 1.0099, ये एक ब्रैकेट में होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, उत्पाद में 3 है, तीनों के द्रव्यमान को हमें ऐड करेंगे। पहले क्या है, एमओ का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा 94.945 प्लस। उसके बाद हमें क्या दिया, एल ए का द्रव्यमान क्या दिया 138.954, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितने 2 गुणे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.0099, ये होता है। ठीक है, अब एक काम करो, इनको जोड़ो। पहले आइए इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ के फिर घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 2 2 3, पॉइंट नहीं होगा बेटा, ऐसे देखिए 235.124। उसके नीचे बेटा 1 लिख के पॉइंट लगा के 0099। जब इसको हम सम करेंगे तो 9 आएगा, कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे बेटा 9। ये कितना हो जाएगा जब इनको हम सम करेंगे, 0 बाई 9 और 4 13 होगा, कितना होगा 13 का 3 हासिल लगाइए। जब इसको दो रेंज जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 2, तो क्या आ जाएगा बेटा 236.1339, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, अब उसके बाद माइनस, इन सबको सम करेंगे। आइए जोड़ते हैं, क्या है 94.945, उसके बाद 138.9, ये 4 है 954। ठीक है, एक का नाम 954 है, एक 945 है। ठीक है, एक ये देखिए 45, ये 54 है। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे पहले, तब यहाँ लिखेंगे भाई 2 का गुणा करो, 2 9 18, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 9 18, 1 19 का 9 हासिल लगा 1। अब 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अब 0 गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 कम 2। भाई पॉइंट के 4 संख्या है ना, तो 4 ही रहेगा। अब इनको जोड़ो, यहाँ 0 0 मान लो, जोड़ लो 8। अब बेटा पॉइंट बराबर पे होना चाहिए, याद रखना। 5 4 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 1 4 5 5 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1 9 9 18 19 का 9 हासिल लगा 1 1, तो ये 5 8 5 13, भाई 8 4 12, 1 13 13, तो 15 का 5 हासिल लगा 1 9 और 3 कितना हो गया बेटा 9 3 12, 1 हासिल 13। ठीक है, 1 हासिल लगेगा तो 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 235.9188। अब इसको घटाना है बेटा, क्या करना है हमें, घटाना। तो आइए बच्चों घटा लेते हैं इधर पर 3, पहले 2 लिखेंगे, 236.1339 से हमें लेस करना है किसको बेटा 235.9188। आइए लेस करते हैं, 1 आएगा, 1 हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 हासिल लेंगे। भाई यहाँ पर क्या 1 को कैरी नहीं लेंगे, 1 हासिल लेंगे 10, 11 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 5 यहाँ 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। केवल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, पूरा घटाने पे 0.2151 AMU, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसे ऊर्जा में बदलना है, किस में बदलना, ऊर्जा में। तो आप ऊर्जा में बदलना चाहते हो एनर्जी में, तो आप काम करो डेल्टा एम में 931 का गुणा कर दो, 931 AMU का गुणा कर दो, वो जो उसमें बदल जाएगा। अब इसका डेल्टा एम का मान क्या है 0.2151 गुणे 931 गुणा कर लो बेटा। जब इसका गुणा करोगे तो ये आएगा लगभग अप्रॉक्सी है, यही आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये एनर्जी में आ चुका बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों 49 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता की गणना करनी है। बच्चों स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स होता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिति में अनिश्चितता क्या होता है बेटा? स्थिति में अनिश्चितता ये बोलते हैं इसे। और कह रहा है यदि उसके संवेग में दिया है डेल्टा पी, संवेग होता है डेल्टा पी, कितना दिया बच्चों? 1×10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये है संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, किसमें? संवेग में अनिश्चितता। आगे का काम लिख लीजिएगा। तो एक काम करो, आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, एक सूत्र आप याद रखना। सूत्र ये है, देखिए डेल्टा पी गुणे डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? h/4 लगभग हम बराबर मान के ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, बराबर भी होता ना तो इसको हम बराबर मान लेते हैं। ग्रेटर देन बराबर दोनों होता तो हम बराबर मान के हल कर लेते हैं। अब इसमें h की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे h की वैल्यू होती क्या है बेटा? हम आपको बता दें, h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? 6.62 × 10⁻27 किस में होती है बेटा? ये होती है अर्ग में, एनर्जी सेकंड में। ठीक है बेटा, अर्ग सेकंड में। अर्ग एक मात्रक होता है ना, सीजीएस पद्धति का अर्ग, जूल का मात्रक होता है, अर्ग सेकंड में होती है। और पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14 अप्रॉक्सी। तो ये मान यहाँ पर रखना। डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले निकाल लो। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो h/4 गुणे डेल्टा पी आएगा। अब h की वैल्यू अगर बात करें तो 6.62 × 10⁻27 होता है बटे 4। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? 1×10⁻³ होता है। क्या होता है? 1×10⁻³ होता है। अब एक काम करिए बच्चों, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा आप पावर को ऊपर भेज दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए। पहले 2 से हम काट दे रहे हैं। 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×1 = 2। और 2 से इसको काट दिया भाई, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×1 = 2 लिख दिया यहाँ पर। गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 27 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहानी आगे जा रही है। डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा बच्चों? 3.31 बटे 2 चौको 8, 2×1 = 2, 2×3 = 6, पॉइंट यहाँ, ये 1 गुणे 10 की पावर 3 कम हो जाएगा तो कितना बनेगा बेटा? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24 बचेगा। अब एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं हम, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 331 बटे 628 गुणे 10 की पावर -24। अब यहाँ पर क्या करने? भाग दे देना आप बेटा। भाग कैसे दोगे? जब इसमें इसका भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.527 इंटू 10 की पावर -24। किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। क्यों बेटा सेंटीमीटर में आएगा? क्योंकि इसमें देखिए सेंटीमीटर का जिक्र है। दूरी का मात्रा क्या है? cm, तो सेंटीमीटर। तो ये स्थिति जो होती है वो दूरी होती है, एक प्रकार का पोजीशन होता है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। पचास नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल, एक कण की स्थिति तरह वेग में अनिश्चितता क्रमशः दिया है। बेटा पहले स्थिति में दिया है डेल्टा एक्स हो गया स्थिति। ठीक है, स्थिति में कितना दिया है? 10 की पावर -10 मीटर। और कह रहा है स्थिति में क्या दिया? स्थिति हो गया वेग में, डेल्टा वी कितना दिया है? 5.27 इंटू 10 की पावर -24 मीटर पर सेकेंड। भाई इनवर्स है ना तो पर सेकेंड भी पढ़ सकते हो। कण के द्रव्यमान की गणना करनी है बेटा, m का मान बताना है। ठीक है, यदि h की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है? 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो एक काम करिए बच्चों, हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? सूत्र डेल्टा पी गुणे डेल्टा, अभी बता देना, x बराबर h/4 होता है। तो डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m डेल्टा वी। क्या लिख सकते हैं? लिख दो बेटा, m डेल्टा वी गुणे डेल्टा x बराबर m/4 पाई। यहाँ से बेटा किसकी वैल्यू? m की निकालनी। m को रोको, बाकी सबको नीचे लगा दो।
तो m बराबर हो जाएगा h/4 डेल्टा वी गुणे डेल्टा x, यही तो होगा बच्चों, ये होगा ना। तो m बराबर क्या होगा, h की वैल्यू रखो बेटा, h की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻24 बटे 4 पाई 3.14 डेल्टा वी का मान कितना है 5.27 इंटू 10⁻⁻24 गुणे डेल्टा वी का मान कितना है, डेल्टा वी का मान हो चुका है, डेल्टा एक्स का मान कितना है 10⁻−10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करेंगे, आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, m बराबर, सबसे पहले बेटा हम पॉइंट वालों को किनारे रखेंगे, पावर वालों को सॉल्व करेंगे। 6.625 बटे 3.14 गुणे 5.27 गुणे, अब ये देखो 5 जो बचा है 4, इसको किनारे कर दे रहे हैं हम। अब ये पावर को सॉल्व करना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा भाई, 34 से 34 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ 4, ना नीचे भी हो जाएगा 10⁻³ 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब बच्चों ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, तो एक काम करो, पॉइंट के बाद 2 2 4 है तो एक जीरो बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई। पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद टोटल 4 हो गया, इधर भी टोटल 4 हो गया, तभी हो जाएगा 66250 और नीचे हो जाएगा 314 गुणे 527 गुणे 4। तो या तो आप 2 से इसको काट दो पहले, आइए 2 से इसको काटते हैं, ईजी हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा 2 पंचे 10 और नीचे बचेगा 314 गुणे 527 गुणे 2। ठीक है बच्चों, अब नीचे सबका गुणा करके डिवाइड देना है हमें, क्या करना, नीचे सबका गुणा करके डिवाइड देना है। ये बच्चों हम ऊपर क्या 33125 बटे नीचे जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आएगा 330956, ये आएगा बच्चों 2, ये आ जाएगा। अब हम बेटा डिवाइड देने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं डिवाइड देते हैं। तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मेरी एक बात समझिए, इसको कैसे देंगे। देखिए अगर हम चाहें 1 2 3 4, ठीक है, अब 5 यहाँ पॉइंट लगा दे, 5 संख्या इधर लगाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी पॉइंट लगा दें हम, तो पॉइंट के केवल 2 2 संख्या ले, पॉइंट के बाद कितनी संख्या ले 2, ऊपर पॉइंट के बाद अगर हम 2 संख्या ले लें 3 3 और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या ले लें 3.30, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड, या पॉइंट हम कैंसिल कर दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, देखिए ऊपर हो जाएगा 3 बटे नीचे होगा 330, ये कट जाएगा इससे, तो 1/10 बचेगा, कितना, अब भाग देंगे तो 0.1 किलोग्राम आएगा, लगभग क्या आएगा बेटा, लगभग ये मान आ जाएगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इक्यावन नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा द्रव्यमान दिया, देख लीजिए सवाल में, देखिए द्रव्यमान दिया क्या है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थिति में अनिश्चितताओं का गुणनफल की गणना करो, मतलब डेल्टा वी गुणे डेल्टा एक्स की मान ज्ञात करना है, जैसा कि सवाल में कह रहा है। और हमें एच की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर, देखिए बहुत बड़ा, इसको जूल सेकंड भी लिख सकते हैं, किलो मीटर स्क्वायर सेकंड -1, इसे के जूल सेकंड भी लिखा जा सकता है, इतना छोटा सा यूनिट को। सबसे पहले आइए हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है बेटा, m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4 पाई। तो बच्चों में यहाँ से m को वैल्यू नीचे ले जा रहे हैं, तो डेल्टा वी गुणे डेल्टा एक्स बराबर h/4 पाई गुणे n, ये होगा बच्चों। आइए सबका मान रखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, बेटा गुणे में आगे पीछे होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये समझिए h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 बटे 4, पाई का मान क्या है 3.14 गुणे m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, घटाएंगे 31 घट जाएगा तो 3 बचेगा, 6.6 गुणे 10⁻³ बटे 4 गुणे 3.14 गुणे 9.1, यही तो आएगा बच्चों। अब एक काम करिए, पॉइंट के बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, या पॉइंट वो करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे भाई, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणे
जब ये 2 जीरो, बेट 10 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 गुणे 314 गुणे 9 1 ये बचेगा। इसको बटे में ले जाएंगे वो भी हट जाएगा, तो 6 गुणे 4 गुणे 314 गुणे 9 1, बेट नीचे आके 10 होगा, 10 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसका भाग दें, इसमें क्या करें भाग दें तो क्या होगा, तो आइए गुणा करके भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, जब गुणा करेंगे तो आएगा 6 बटे 114, ठीक बच्चों 1142960 ये आ जाएगा। अब भाग अगर हम दें, भाग देंगे तो आएगा बच्चों आंसर 0.0000577 अप्रॉक्स ही आएगा 5774। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, कैसे 1 2 3 4, 4 और 1 5, तो हम इसको कितने संख्या उधर ले जाएं 4 संख्या अगर ले जाएं, 1 2 3 4 पॉइंट को 4 संख्या इधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 5774। अगर 5 संख्या उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4। देखिए जितना ले जाएंगे उतनी पावर माइनस कर देंगे भाई, अपोजिट ले जा रहा है ना बेटा, तो आप 10 की पावर -5 करके द्रव्य क्या निकाल रहे हैं हम। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये सेकेंड ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरा बच्चों ये आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये भी आंसर सही था। अगर आप यहाँ भी रोकना चाहो ये भी सही है, मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 भी लिख सकते हो, बटे में आ जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।